स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि ये दिन उन दिव्यांग जनों के साहस, आत्मविश्वास और उनकी उपलब्धियों को सलाम करने का मौका है। उनका कहना है कि दिव्यांग जनों के प्रति सम्मान करना हमारे देश की संस्कृति और विचारधारा का हिस्सा है। सच में दोस्तों, ये उनकी प्रेरणा को सराहने का एक शानदार दिन है। इसी के साथ एक बड़ा इवेंट हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में ICAR का शताब्दी स्तंभ उद्घाटन किया और साथ ही ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी यानी कि SIRCOT अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये वही संस्था है जो कपास की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो ऐसे में सुनने में अच्छा लग रहा है कि ये लोग 100 साल से खेती और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को अब आधिकारिक तौर पर एक निकाय के रूप में मान्यता दे दी है। इसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में लोगों को अच्छी ट्रेनिंग और शिक्षा देकर उन्हें सशक्त बनाना है। मजेदार बात दोस्तों ये है कि समझौते पर मंत्रालय के सचिव की मौजूदगी में दस्तखत हुए हैं। ये वाकई बड़ी पहल है, खासकर हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। वहीं भूपेंद्र यादव जी जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। वो कह रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से पलायन हो रहा है और इस पर जल्दी से जल्दी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मिलकर काम करने की जरूरत है। ये बात उन्होंने रियाद में कही है, जहां वो मरुस्थलीकरण रोकने वाली UN की एक बड़ी मीटिंग में बोल रहे थे। तो ये तो सही है दोस्तों, ऐसे मुद्दों पर सभी देशों को साथ आकर कुछ करना चाहिए, वरना दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। साथ ही राहुल गांधी संभल आने वाले हैं। पार्टी वालों ने बताया कि वो शहर में हुए बवाल के दौरान जिनकी जान गई, उनके परिवारों से मिलने आएंगे। उनकी आने की खबर सुनते ही पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट हो गया। वैसे ये तो अच्छा है कि वो सीधे वहां जाकर लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली चुनाव को लेकर आपने 11 सीटों पर तो कैंडिडेट्स का नाम फाइनल कर दिया, लेकिन अभी नजफगढ़, गांधीनगर और पटेल नगर की सीटें बची हैं। इन पर अभी भी उन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की तलाश है। सुनने में आया है कि इन सीटों के लिए चयन की प्रक्रिया को उन्होंने तेज कर दिया है। लगता है मुकाबला अब दिलचस्प होगा। वहीं एक बड़ा फैसला हुआ है। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब ने सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को माफी देने के मामले में सुखबीर सिंह बादल और उनके कैबिनेट के नेताओं को दोषी ठहराया। इन्हें सजा भी सुनाई गई। ये सच में ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इतने बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह का कदम उठाना आम बात नहीं है। खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप अप टू डेट रह सकें। इसी के साथ दक्षिण कोरिया में तो जबरदस्त ड्रामा हो गया। राष्ट्रपति यून सुक योल ने पहले देश में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया और कुछ घंटों बाद ही वापस ले लिया। मजेदार बात यह है कि उन्होंने इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें सत्ता विरोधी ताकत और लोकतंत्र के लिए खतरा तक बोल दिया। लेकिन उनके इस फैसले से पूरा देश हिल गया। विपक्ष तो एकजुट हुआ ही, सभी सांसदों ने भी मिलकर राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं देखिए दोस्तों, तेलंगाना में सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया। मुलुगु जिले में 5.3 तीव्रता का था और इतना तेज था कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी महसूस हुआ। हैदराबाद में भी झटके लगे। सुबह 7:37 पर ये सब हुआ और सुनने में आया है कि इसका केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर गहराई में था। लोग तो डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर आ गए। सच में दोस्तों, सुबह सुबह ऐसी चीज से घबराहट तो हो ही जाती है। वहीं नामीबिया में इतिहास रचा गया। वहां की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई नेटुम्बो नंदी नदेत्वाहा। दोस्तों, 72 साल की नंदी ने 57% वोटों से जीत हासिल की, जो कि काफी बड़ी बात है। सच में ये उनकी जबरदस्त जीत है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और इस पर अब इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका शुक्रिया अदा किया। लगता है ट्रंप के इस बयान ने इजराइल की सरकार के लिए कुछ राहत जरूर दी है। वहीं पुलिस अधिकारी हरगोविंद एस धालीवाल ने बताया कि ड्रग्स तस्कर भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्टारलिंक के उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे। स्टारलिंक जो भारत में लॉन्च होने की योजना बना रहा है, दावा करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल में भी कवरेज प्रदान करता है। ये जानकारी इस बात को लेकर थोड़ी चिंताजनक है कि ड्रग्स तस्कर इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।